नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और आपके साथ मैं हूं मनीष। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो सीधे सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। दरअसल ICICI बैंक ने बैंकों में मिनिमम बैलेंस की रकम को बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 10,000 5,000 नहीं, सीधा 50,000 रुपये। जो भी अब नए खाते खोले जाएंगे उनमें मिनिमम बैलेंस 50,000 रुपये आपको रखना पड़ेगा। तो इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कि आखिर क्या है मामला, कैसे होगा, तो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं जो कि अश्विनी राणा जी है, जो कि एक बैंकिंग एक्सपर्ट है। सर, TV9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। जी सर, ये जो ICICI बैंक ने फैसला लिया है मिनिमम बैलेंस को 10,000 से बढ़ा के सीधा सीधा 50,000 रुपये कर दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो आम आदमी की सीधा कमर तोड़ने वाली फैसला है मतलब। नहीं नहीं, वो बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आईसीआई बैंक जो है जी वो आम आदमी को बैंक में चाहता ही नहीं है। वो जी चाहता है कि उनके पास एक क्लास आए जी और जिसके पास जेब में पैसा हो। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये जो खाते होते हैं, कासा, करंट जी अकाउंट और सेविंग, जी इसके अंदर जो डिपॉजिट आता है वो लो कॉस्ट होता है। इसके ऊपर मतलब वो मुश्किल से 3% इंटरेस्ट देते हैं। जी और जो इसको पैसे को वो जो री इन्वेस्ट करते हैं यानी लोन देते हैं, वो 8%, 9%, 10, 11, 12 इस प्रकार से चार्जेस करते हैं। जी तो उनके लिए कमाई का धंधा है। वो नहीं चाहते कि छोटे छोटे अकाउंट जो है वो आए, उनकी कारण से उनके बैंकिंग के ऊपर कोई फर्क पड़े। तो जी। उनकी सोच यही है कि भाई बड़े बड़े जो कस्टमर हैं वही हमारे पास रहे और छोटा जो है वो सब सरकारी बैंक देखे। सर, इसमें सबसे बड़ी बात और हो गई कि कल RBI ने भी इस मसले पर अपना पल्ला झाड़ लिया। जब RBI ने इस बात पर पूछा गया तो RBI का जवाब था कि बैंक खुद निर्धारित करेगा कि उसे कितना मिनिमम बैलेंस रखना है, ये हम निर्धारित नहीं करेंगे। सेविंग अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो RBI केवल जनधन खाते और कुछ अकाउंट्स के बारे में बात करेगा, उन पे वो कोई मिनिमम बैलेंस वाला फंडा नहीं रहेगा, बाकी बैंक खुद तय कर सकते हैं। तो सर, ये RBI का ऐसा पल्ला झाड़ना आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर रेगुलेटर ही कहेगा कि नहीं, बैंक खुद देखे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसे में फिर कौन जिम्मेदार होगा इसका? ये मतलब बहुत ही अजीब जो उत्तर है रिजर्व बैंक का है। कारण जी क्या है कि जब आप अगर देखते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की, चाहे जी जनधन हो, जनधन खाते 56 करोड़ खाते खोले हैं। जी। लेकिन उनके अंदर अगर आप देखोगे तो प्राइवेट बैंकों का शेयर कितना है? सिर्फ 1.5 करोड़, डेढ़ पौने दो जी करोड़ खाते खोले हैं प्राइवेट बैंक, सारे जी प्राइवेट बैंकों ने मिलाकर। तो आईसीआई ने क्या खोला होगा? बाकी जी स्कीमें तो वो लागू ही नहीं करते। यानी जी वो उनको जो है छोटे ग्राहकों से कोई मतलब नहीं, उनको बड़े बड़े ग्राहक चाहिए। ये उसी दिशा में जा रहा है हमारा देश जी कि जब राष्ट्रीयकरण से पहले जो बैंक थे वो जी पूंजीपतियों के लिए थे, जी आम जनता उसमें नहीं जा सकती थी। जी और वो अपने उद्योगों को ही जो है वो पैसा जो है फाइनेंस करते थे। तो यहाँ भी यही हाल है। जी इसी बैंक की एक पूर्व एमडी के बारे में हमने देखा है, जनता कौशल, जी कि जी किस प्रकार उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। तो ये बैंक, ये रिजर्व बैंक इस प्रकार से पल्ला नहीं झाड़ सकता कि भाई ठीक है, आप 50,000 का अकाउंट रखिए मिनिमम बैलेंस, लेकिन उसके लिए एक क्लास रखिए। लेकिन एक आम जो जनरल लोग हैं, ग्राहक हैं, उनके लिए दूसरे खातों का प्रोविजन आप रखिए। जी आप उनको सुविधाएं दीजिए, उनको सुविधाएं कम दीजिए, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम उससे नीचे जो है नहीं करेंगे? तो सरकार को भी, जो प्रदेश की सरकारें हैं उनको भी ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि जो अपने फंड्स वो इन बैंकों में रखते हैं, जी ऐसे बैंकों में, जी उनको नहीं रखना चाहिए। जी जब वो ग्राहकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो सरकारों को भी ऐसा व्यवहार करना पड़ेगा कि अपना जो पैसा है, जो फंड्स है, जी। वो इनके पास वो जो रखते हैं उनको नहीं रखना चाहिए। अब देखिए सर, जैसा कि ICICI बैंक कोई छोटा मोटा बैंक तो है नहीं, मतलब निजी बैंकों की कैटेगरी में टॉप 2 में तो जरूर आता है, नंबर 1 भी रह चुका है कई दफ़ा। और नंबर 1 बैंक हो के आप ऐसा करोगे, मतलब आम आदमी 50,000 रुपये कहाँ से लाएगा? कई लोगों की तो सैलरी भी नहीं होती है 50,000 रुपये, तो मिनिमम बैलेंस कहाँ से मेंटेन करेगा? एक तरफ RBI कह रहा है बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ाओ, बैंक नए नए स्कीम लेके आ रहे हैं, एक तरफ आप बहुत सारी सुविधाएं दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप लिमिट को इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे तो कौन मिनिमम बैलेंस 50,000 का मेंटेन करेगा? तो क्या ICICI बैंक को लगता नहीं कि ये फैसला उनका बहुत ही अटपटा सा है? नहीं नहीं, उनके लिए नहीं है, उनके लिए जी कोई अटपटा नहीं है। उनका सोचा समझा ये डिसीजन है कि जी हम एक क्लास बैंकिंग करना चाहते हैं। जी हम नहीं चाहते कि हमारे बैंक में जो है छोटे छोटे ग्राहक जो आए, जो हजारों में छोटे, 10,000, 5,000 इस प्रकार से खाता रखने वाले। हमारे जी पास बड़े बड़े ग्राहक होने चाहिए
और मुझे लगता है कि आईसीआई बैंक जो है अभी ये हो सकता है कुछ ब्रांचों को भी अपने जो है कम करे, ऑफिस को कम करे, क्योंकि जी उनको अपना प्रॉफिट बढ़ाने से मतलब है कि हम किस प्रकार से प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए सस्ता डिपॉजिट आपको मिल रहा है और जी महंगा लोन आप दे रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट प्रॉफिट है। तो इसलिए वो उनके लिए तो बिल्कुल ये स्ट्रेटेजिकल मूव है। सर, एक तरफ देखिए कि लोग ऐसे ही बैंकों में पैसा नहीं डाल रहे हैं। एक रिपोर्ट में भी हाल में आई थी जिसमें कहा गया था कि बैंकों का पैसा लोग उठाकर शेयर बाजार में, इक्विटी में, गोल्ड में, म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में इधर उधर लगा रहे हैं। बैंकों में लोग अब पैसा रखने का चलन बहुत कम हो गया है, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि बैंक में रख के क्या मिलेगा, 3% 4%। अगर शेयर बाजार में रख दूंगा तो 10 साल का 10% तो मिल ही जाएगा। तो इस वजह से ऑलरेडी बैंक समस्या से पीड़ित है। आरबीआई तमाम तरह के कदम उठा रहा है ताकि बैंकों की स्थिति सुधारी जाए, और जो बैंक पहले से ही सुधरे हुए हैं वो ऐसा फैसला लेंगे तो फिर इसका तो हर्जाना इकोनॉमी को भी भुगतना पड़ेगा ना। नहीं नहीं, बिल्कुल, लेकिन उनको उसकी चिंता नहीं है। और मुझे लगता है ये इस डिसीजन का बाकी जो बैंक हैं, जी सरकारी बैंक हैं, उनको थोड़ा सा अपना सर्विस में और सुधार करना चाहिए, ताकि वहां से जो लोग आईसीआईसीआई बैंक में खाता नहीं खुलवा पाएंगे वो उनके ग्राहक बन सकें। तो और वैसी सर्विस वो जो है प्राइवेट बैंकों की तरह दें, तो मुझे लगता है कि वो जो उधर का जो ग्राहक जाने वाले हैं वो जी इन बैंकों में आ सकते हैं। और लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं जरूर इसके बारे में कुछ फैसला लेना चाहिए कि जी इस प्रकार फ्री हैंड देकर आप इन प्राइवेट बैंकों को इस देश में खुली छूट नहीं दे सकते और नहीं देनी चाहिए। जी सर, ये आपने बिल्कुल और सही उसके कहा। बाद यही नहीं है, जी आपका 50,000 का मिनिमम बैलेंस है, वो किसी कारण से भी नीचे आया जी, तो उसके ऊपर पेनल्टी है, पेनल्टी और लगेगी पेनल्टी बिल्कुल। 500 रुपए है। जी और फिर आप सिर्फ मिनिमम बैलेंस का इशू नहीं है, आप जी कह रहे हैं कि भाई 3 ट्रांजेक्शन आप जो है हम्म कैश जमा करने के लिए चाहे ब्रांच में जाएं जी या आप मशीन में, अरे मशीन में कौन सी कॉस्ट आ रही है आपको? अगर बिल्कुल। 3 से ज्यादा करेंगे तो आपको उसको चार्जेस लगेंगे, यानी जी कैश जमा कराने के भी निकालने। तो आप हर तरह से ग्राहक को निचोड़ना चाहते हैं, ग्राहक जी को लूटना चाहते हैं। ये लूट है खुली, जी जो है ना, एक फाइनेंशियल लूट मैं कहता हूं ये है। इसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। अभी एक और ये अपने चार्जेस बढ़ा रहे हैं, मिनिमम जी बैलेंस बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी बैंकों ने, 6 बैंकों ने अपना मिनिमम बैलेंस की पेनल्टी खत्म कर दी है। जी यानी आप कितना भी बैलेंस रखिए, आपको कोई पेनल्टी नहीं है। जबकि कॉस्ट उनको भी आती है, एक जी अकाउंट को मेंटेन की कॉस्ट आती है, लेकिन उन्होंने ग्राहकों के हितों के रूप में उसको जो है वो खत्म कर दिया, और ये अपना पैसा बढ़ाया जा रहा है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं सरकारी बैंकों पे ही आने वाला था। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है एसबीआई। वो आपको एक भी रुपया मिनिमम बैलेंस नहीं लेता है। बैंक ऑफ बड़ौदा एक भी नहीं लेता है। पीएनबी ने अभी हाल ही में ख़त्म किया है। तो ये सब बहुत बड़े बड़े सरकारी बैंक हैं। इनको भी, जैसा आपने बताया, इनकी भी कॉस्टिंग लगती है, इनको भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी पड़ती है। लेकिन फिर भी इन्होंने जनता को राहत देने के लिए मिनिमम बैलेंस का झंझट खत्म कर दिया। और एसबीआई की बात करें तो पूरे देश में, गाँव में, कस्बों में उनके ब्रांचेज हैं, उनके एटीएम है। तो क्यों ना आदमी फिर एसबीआई में जाके खाता खुलवाए। वो तो आदमी इसलिए जाता है प्राइवेट बैंक में ताकि आसानी से काम हो जाता है, सरकारी में थोड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब पैसे की बात आएगी तो फिर आदमी तो सरकारी बैंक का ही रुख करेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल करना ही चाहिए। मैं तो बार बार लोगों को कहता हूं कि आप अपना खाता किसी सरकारी बैंक में रखें, वहां जी सुरक्षित है आपका पैसा। जी इन बैंकों का कोई भरोसा नहीं। जी चंदा कोचर जैसा कोई अगर एमडी आता है और वो खुली अपनी लूट शुरू कर देता है और लोन ऐसे बांटने शुरू कर देते हैं, तो इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। जी यानी पैसा पब्लिक का, और उसको आप जो है किसी भी तरीके से बांटते जाओ, तो इसके ऊपर निश्चित रूप से ग्राहकों को सोचना चाहिए कि इन बैंकों की ओर रुख न करके अपने पैसे को सदुपयोग करें और सरकारी बैंकों में की तरफ उनको जाना चाहिए। जी सर। सर, अगला सवाल ये है कि जैसे आरबीआई रेगुलेटर है, जैसे सेबी मार्केट को रेगुलेट करती है, कुछ भी मतलब अजीबोगरीब दिखता है तो इंटरवीन करती है। आरबीआई भी करती है, कई सारे छोटे बैंकों पे वो जुर्माना लगाती है, पेनल्टी लगाती है, बड़े बैंकों पे भी लगाती है। तो इसमें, इस मामले में आपको नहीं लगता है कि आरबीआई को हस्तक्षेप करना चाहिए? क्योंकि 10,000 से सीधा आप 50,000 कर रहे हो, मतलब 5 गुना बढ़ा रहे हो, और आरबीआई कह रहा है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बैंक खुद तय करेंगे। तो इसमें आपको लगता नहीं कि आरबीआई को कुछ गाइडलाइन इस तरह की जारी करनी चाहिए ताकि बैंक ऐसा ना कर सके? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ आरबीआई को करना चाहिए कि आप, चलिए आपने कहा कि एक मिनिमम बैलेंस जी 50,000 के हम खाते खोलेंगे,
लेकिन एक अलग क्लास के लिए खोलो ना। जी एक जन साधारण के लिए आप 50,000 का बैलेंस कैसे डिसाइड कर सकते हैं? इसका मतलब आप जन साधारण को चाहते नहीं। और जी रिजर्व बैंक अगर इस पे चुप रहता है कि जन साधारण किसी प्राइवेट बैंक में एंटर नहीं कर सकता, तो ये मुझे लगता है एज ए रेगुलेटर उसकी जो ये भूमिका है वो जी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि आरबीआई देश का भरोसा है बैंकिंग सेक्टर में। मतलब भीष्म पितामह का रोल आरबीआई निभाता है, और जब भीष्म पितामह ही कह देंगे कि नहीं जाओ तुम युद्ध लड़ो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आदमी क्या करेगा? ये आदमी यही करेगा कि वो उस रास्ते को छोड़ के दूसरा रास्ता अपनाएगा, और अपनाना चाहिए, क्योंकि ये इस प्रकार की जो चीज है वो ठीक नहीं है। और जी रिजर्व बैंक को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि भाई चलिए, आपने ये शो किया आज जी इस विषय के ऊपर, बाकी मीडिया को भी इसके ऊपर मुद्दा को उठाना चाहिए। जी जब सरकारी बैंकों ने एक रिपोर्ट आई थी कि भाई इतना पैसा जो है सिर्फ जी उन्होंने चार्जेस, मिनिमम चार्जेस लगा के कमा लिया, तो सभी चैनल्स ने उसको इतना बड़ा इशू बनाया था। तो जी अब भी जब ये एक प्राइवेट बैंक इस जी देश में खुली फाइनेंशियल लूट कर रहा है, तो जी भी मीडिया को इसके ऊर हस्तक्षेप करना चाहिए, और इसके ऊपर जो है वो दवा बनाना चाहिए। जी। अब सर आते हैं जरा चार्जेस के ऊपर। मिनिमम बैलेंस तो एक है ही, इसके अलावा भी प्राइवेट बैंकों के चार्जेस आप सुनेंगे तो शायद आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि मेरा खुद होम लोन चलता है एक प्राइवेट बैंक से ही। अगर एक किस्त में एक दिन की भी देरी हो जाती है तो सीधा 850 रुपये की पेनल्टी है, एक किस्त में एक दिन की देरी पे, और वो डबल होता जाता है जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है। तो पेनल्टी के नाम पे एक रिपोर्ट भी आई थी कि पेनल्टी के नाम पे एटीएम चार्जेस हों, चेकबुक चार्जेस हों, बैलेंस चार्जेस हों, मतलब इन चार्जेस के नाम पे बैंकों की कमाई तो करोड़ों में हो रही है। प्राइवेट बैंकों की मैं बात कर रहा हूँ, सरकारी की तो हो ही रही है, प्राइवेट बैंकों की भी। लेकिन उसके बाद आप लगातार ग्राहकों पर थोपते जाएंगे तो ग्राहक तो आपसे दूर भागेगा ही। फिर आप कहेंगे कि ग्राहक हमारे पास है नहीं, और दुहाई देते हैं ये बैंक्स अपने तिमाही नतीजों का, क्योंकि इस बार कुछ बड़े बड़े बैंकों के तिमाही नतीजे खराब आए हैं। तो आप अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए दूसरा रास्ता भी तो अख्तियार कर सकते हैं। जी सर। नहीं, बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूँ कि राष्ट्रीयकरण से पहले जो प्राइवेट बैंक थे, या बैंकों से पहले भी जो सूदखोर जो होते थे, जी उनका काम यही था कि भाई आप, अगर आज भी कोई आदमी प्राइवेट किसी व्यक्ति से या पैसा उधार लेता है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा है। मतलब वो बेचारा पैसा चुकाता ही रहता है, और उसका जो प्रिंसिपल है वो खत्म नहीं होता। तो इन जी बैंकों में भी ये जो चार्जेस वाला मामला है ये बहुत खतरनाक है। और इतना अगर ये कंटिन्यू रहा तो लोग मजबूरी में हो सकता है इन बैंकों में जाए कि भाई किसी कंपनी का खाता इसी बैंक में है, और वो चाहते हैं कि अपना सैलरी अकाउंट आप यहाँ रखो, जी या कोई ऐसे लोग हैं जिनको कि चार्जेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो इस बैंक में जा सकते हैं। नहीं तो मुझे लगता है कि अभी सरकारी बैंकों की तरफ रुख जो है वो जनता का बढ़ने वाला है। जी सर। अब दूसरा सवाल सर इसमें यह आता है उठ के कि अगर आप लिमिटेड सीमा बढ़ाते हैं, हालांकि उन्होंने कुछ सुविधाएं बताई है कि आप अगर इतना मेंटेन करेंगे तो आपको ये अलग अलग डिफरेंट सुविधाएं मिलेंगी, और इसको 3 कैटेगरी में भी बांटा गया है, 10,000, 25,000 और 50,000। लेकिन अल्टीमेटली जो 50,000 का अमाउंट आता है वो बहुत बड़ा होता है। तो आप सुविधाएं तो दे रही हैं, लेकिन सुविधाओं का आपने बाइफरकेट नहीं किया है कि किस तरह की सुविधाएं दी जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि 50,000 कोई भी आम आदमी मिनिमम बैलेंस रखना चाहेगा अपने अकाउंट में। जी सर, क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं, वो 50,000 जो है वो शहर की ब्रांचों के लिए है, जी और 25,000 है सेमी अर्बन के लिए, और जी 10,000 जो है गांव की ब्रांच में। मतलब जी गांव में जो खाता कोई रखेगा तो उसको 10,000 मिनिमम। अब इसको देखकर बाकी जो प्राइवेट बैंक हैं वो भी जी शुरू करेंगे। अभी आप देखें, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, ऑलरेडी उनका 25,000 है, जी एचडीएफसी का 10,000 है। तो जी वो भी बढ़ाएंगे, उनका पहले ही ज्यादा 10,000, तो एचडीएफसी का जी 10,000 रुपये है, लेकिन जो कोटक और एक्सिस का जो है 25-25,000 मिनिमम बैलेंस है, तो जी वो भी बढ़ाएंगे। कल को फिर सरकारी बैंक भी कह सकते हैं कि भाई हमने क्या पाप किया, जी हम भी अपना जो है मिनिमम बैलेंस को जो है वो बढ़ाएंगे। पेनल्टी लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन इतना खाते में रखना पड़ेगा। तो फिर जनता क्या 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 होगा, जी आम जो नागरिक है वो अगर बैंकिंग करना चाहता है तो उसका क्या होगा? जी सर, इसीलिए इस शो करने का मकसद ही यही था कि जब आरबीआई का जवाब आया तब मेरे दिमाग में आया कि इस पर एक शो करना चाहिए ताकि जनता तक बात पहुंचे कि आरबीआई ये कैसे कह सकता है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, हम केवल जनधन खाते की जिम्मेदारी लेते हैं। अरे भाई, आप बैंकिंग रेगुलेटर हो तो आप कैसे जिम्मेदारी नहीं उठाओगे? और आपने बिल्कुल सही कहा कि कल
दूसरे बैंक भी ऐसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जब आरबीआई ब्याज दरें घटाता है तो फिर उसको फॉलो सारे बैंकों को करना पड़ता है। अब जब आपने सही कहा कि फिर सरकारी बैंक कहेंगे कि भैया हमने क्या गुनाह किया है, फिर वो ही बढ़ाएंगे, तो फंसती तो लास्ट में जनता ही है। तो इसीलिए मेरा जो कहना है कि आरबीआई को इस पर जरूर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। और दूसरा सर, ये सवाल कि आपने बैंकिंग के लिए बहुत सालों से आप बैंकिंग सर्विस में काम कर रहे हैं और बैंकों के कई मुद्दे आपने उठाए हैं जो काफ़ी पॉपुलर भी हुए हैं, उन पर सुनवाई भी हुई है। तो सर, आपको भी एज ए बैंकिंग एक्सपर्ट लगता नहीं है कि इस मुद्दे को और उठाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल उठाना चाहिए। मैंने तो कहा है कि भाई मीडिया को भी, सभी चैनल्स को इस मुद्दे को उठाना चाहिए, और जितने लोग भी फाइनेंशियल इस हितों के लिए काम कर रहे हैं उनको भी उठाना चाहिए कि रिजर्व बैंक को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। जी आप 50,000 का खाता खोलो, जी उसमें आप सुविधाएं दो, लेकिन आम नागरिकों के लिए, आम ग्राहकों के लिए आपको दूसरे खाते जो है वो ओपन करने ही पड़ेंगे। अगर इस देश में रहना है, इस देश के कानून मानने हैं, जी। तो आपको उसको मानना ही पड़ेगा और आम जनता के लिए आपको सुविधाएं देनी पड़ेंगी। तो मतलब सर, अगर ऐसा होता है तो फिर मुझे लगता है लोग पुराने ढर्रे पे वापस जाएंगे। फिर एक ना एक कोई आदमी एक सरकारी बैंक में खाता जरूर रखेगा अपना, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ मेरा पैसा भी सेफ है, डूबेगा तो सरकार हस्तक्षेप कर लेगी फटाक से, और यहाँ मुझे इतने चार्जेज, ये अगड़म जगड़म चार्जेज भी नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है पहले के ज़माने में जैसे होता था कि सरकारी बैंक पर भरोसा बिल्कुल कायम था, तो फिर से क्या वही दौर वापस आने वाला है? बिल्कुल आएगा। सरकारी बैंक पे आज भी भरोसा लोगों का कायम है। जी कारण क्या है कि हो ना हो, सरकारी बैंकों पर जो सरकार का एक कंट्रोल भी रहता है और भी बाकी रहता है। प्राइवेट बैंकों में जो बोर्ड है वो अपनी नीतियां खुद निर्धारित करते हैं, जी वो पैसे को किसको लोन देना है, क्या करना है। लेकिन सरकारी बैंकों में बहुत सारी चीजें कंट्रोल में रहती हैं। जी। सर, अब एक चीज़ पूछना चाहूँगा एज एन एक्सपर्ट आपसे कि आखिर ये निर्धारित कैसे किया जाता है, कि मतलब इसके लिए कुछ टेक्निकलिटीज़ होती है या फिर बैंक मन मर्जी अपना लगा देते हैं कि चलो भैया 50,000 कर दो इस बार, या इसका कुछ ओवरऑल पिक्चर होता है ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वो क्या है, मैंने बताया ना कि ये जो कासा है, करंट और सेविंग जी का बैंक के जो खाते होते हैं, ये लो कॉस्ट हैं। इसके अंदर इंटरेस्ट आपको कम देना है, आपको सस्ते में ये पैसा मिल रहा है। जी तो बैंक का बोर्ड या बैंक का मैनेजमेंट सोचता है कि हमें किस तरह से ज्यादा कमाई हो सकती है, कि सस्ता पैसा हमें मिले और हम महंगी दरों पर ब्याज जो है वो लेकर और जनता को लोन दें। तो उनको लगा कि भाई हम 10-10 हजार वाले 5 खाते रखेंगे, 5 जी खातों की एक मेंटेनेंस होगी। उससे अच्छा हम जो भी नया खाता खोलेंगे वो जी 50,000 मिनिमम बैलेंस का एक खाता खोलेंगे, तो हमारी जो खाते को रखने की कॉस्ट है वो भी कम आएगी। हमें एक खाते से ही 50,000 मिलेगा। हम जी उस 50,000 को आगे री इन्वेस्ट करने के लिए हम अच्छी तरह से कमाई कर सकेंगे। कॉस्ट जी में भी कमी होगी, क्योंकि एक खाता और 5 खाते की कॉस्ट में जी फर्क आएगा। तो जी और कम जो है ग्राहक जो है बैंक के अंदर घुसेंगे, कम स्टाफ चाहिए होगा, कम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, तो जी कॉस्ट कम होगी, सस्ता पैसा ज्यादा मिलेगा और कमाई ज्यादा होगी। जी सर। जी सर, अब सर एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे कि सर, ये जो है बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई, ये कैसे तय करती है कि किस बैंक का कुछ मतलब इसका कोई लिमिट है या कुछ तय करने का पैमाना होता है कि कौन से बैंक, क्योंकि जब पेनल्टी सरकारी बैंकों ने ख़त्म की तो उस टाइम पे आरबीआई ने भी शाबाशी दी थी बैंकों को। तो ऐसे में आरबीआई को नहीं लगता है कि प्राइवेट बैंकों पे भी कुछ मतलब नकेल कसना चाहिए या कुछ ना कुछ तो पैमाना रखना चाहिए ना, ताकि एक साथ इतनी बेतहाशा बढ़ोतरी ना की जा सके? नहीं नहीं, मैंने पहले भी जैसे कहा कि आरबीआई को बिल्कुल निश्चित रूप से करना चाहिए कि उनको छोटे ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए बैंकों को कहना चाहिए कि आप बड़े खाते भी रखो, लेकिन छोटे ग्राहकों की सुविधा के लिए मिनिमम बैलेंस, कम बैलेंस के खातों को भी आप जो है सुविधा ग्राहकों को प्रदान करो, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। जी सर, लोग एक तो ऐसे ही यूपीआई पे मूव कर चुके हैं, बैंकिंग में कोई उतना जाके अमूमन शहरों शहरों की बात कर रहा हूँ, कोई बैंकों में जाके एटीएम से पैसा तो ऐसे भी नहीं निकाल रहा है। ऊपर से ऐसे ऐसे आप लॉज लगा दोगे, क्लॉज लगा दोगे, तो और भी दर्शक दूर भागेगा, कस्टमर दूर भागेगा। हालांकि ये दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये केवल नए खातों पर एप्लीकेबल है, 1 अगस्त के बाद से जो भी खाते खोले जाएंगे उन पे। तो सर, इसका मतलब पुराने ग्राहक जो हैं आईसीआईसी बैंक के, उन पे ये नियम लागू नहीं होगा? नहीं नहीं, आज लागू नहीं है, कल को कर सकते हैं ना। जी जी
उनके ऊपर भी मिनिमम बैलेंस जो उनका 10,000 का है या जी 25,000 का है, वो अगर कम होगा तो उसके ऊपर भी चार्जेस, तो ये बड़े हुए चार्जेस लगेंगे। जी यानी उनको भी कभी भी कर सकते हैं, उनको लगेगा कि भाई नहीं नहीं, ये हम जो है ये मैनेज नहीं कर पा रहे, ये जी हमें कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो हम इन खातों को कहेंगे या तो बंद करो या आप जो है इसमें मिनिमम बैलेंस ज्यादा बढ़ाओ। तो उनका अपना निजी फैसला है, वो कभी भी फैसला कर सकते हैं। अब सर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत तो आने वाली है नौकरी पेशा लोगों की। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा सैलरी अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में खुला हुआ है, तो अगर मेरा सैलरी अकाउंट, मैंने नौकरी छोड़ दी और मेरा अकाउंट वहाँ चलता रहा, तो मुझे अभी जीरो, क्योंकि सैलरी अकाउंट जीरो बैलेंस का होता है और सीधा वो 50,000 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मुझे तो मजबूरी में उस अकाउंट को बंद करना पड़ेगा, फिर कोई नया अकाउंट तलाश करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल, इसीलिए सरकारी बैंक में खाता खोल के रखना चाहिए। और बार बार हम ये कहते हैं कि जब आप कहीं ट्रांसफर हो जाते हैं तो आज जी खाता ट्रांसफर होने की सुविधा बहुत आसान है, इसलिए कभी दूसरे शहर में भी जाते हैं उसी जी बैंकों में खाता रखिए और उस खाते को उस शहर में ट्रांसफर कर लीजिए, नए खाता मत खोलिए। और सैलरी अकाउंट है तो सैलरी अकाउंट का एक अलग फंडा रहता है कि भाई जी कंपनी आपकी इतनी है कि भाई इसी बैंक में आप खाता खोलो, तो जी उनकी सुविधा के लिए। वैसे वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हर कंपनी का अपना निजी डिसीजन रहता है। जी जी सर, ये ज़रूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचानी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने सोचा एक्सपर्ट के साथ बात करके बताई जाए कि आखिर माजरा है क्या और इसका उपाय क्या हो सकता है। तो सर, TV9 को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। जी सर, तो ये थे एक्सपर्ट जो बता रहे थे कि ये फैसला तो अनुचित है और आरबीआई को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और कम से कम संज्ञान तो लेना ही चाहिए, ताकि फिर आने वाले टाइम में दूसरे बैंक भी 50,000 60,000 की लिमिट ना क्रॉस कर पाए। तो ऐसी तमाम ज़रूरी जानकारी के लिए जो कि सीधे आपकी जेब से जुड़ी है, देखते रहिए TV9। नमस्कार।